आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारी सरकार की यात्रा का आधार है बाबा साहब का जीवन संदेश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अंबेडकर की जन्मस्थली जाकर दी श्रद्धांजलि। नरवाई जलाने पर सख्त हुआ प्रशासन, कई जिलों में जारी किए गए आदेश। और खेलों के लिए उपलब्धियों से भरा रहा आज का दिन, तीरंदाजी में धीरज ने जीता रजत पदक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र आज बाबा साहब को श्रद्धांजलि दे रहा है और उनके आदर्श सरकार का हमेशा मार्गदर्शन करते रहेंगे। हरियाणा के हिसार में आज एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों से बाबा साहब का जीवन, उनका संघर्ष और उनका शाश्वत संदेश सरकार की यात्रा का आधार रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में औद्योगिकरण की दिशा में बाबा साहब ने देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर काम किया था। औद्योगिकरण और मैन्युफैक्चरिंग के तालमेल को दीनबंधु चौधरी छोटू राम जी ने भी गांव की समृद्धि का आधार माना था। वो कहते थे, गांवों में सच्ची समृद्धि तब आएगी जब किसान खेती के साथ साथ छोटे उद्योगों के माध्यम से भी अपनी आय बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री ने वक्फ कानून में किए गए हाल के परिवर्तनों को बचाव करते हुए कहा कि इनसे गरीब मुस्लिमों को फायदा होगा और जनजातीय भूमि को संरक्षण मिलेगा। नए प्रावधानों से वक्फ की भी पवित्र भावना का सम्मान होगा। मुस्लिम समाज के गरीब और पसमानदा परिवारों, मुस्लिम महिलाओं, खास करके मुस्लिम विधवाओं को, मुस्लिम बच्चों को उनका हक भी मिलेगा और भविष्य में उनका हक सुरक्षित रहेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर प्रदेश के कई जिलों में आयोजन किए गए। कटनी में धूमधाम और उत्साह के साथ विशाल रैली निकाली गई, जिसमें जय भीम के नारों का जय घोष हुआ। नीमच जिले में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उद्देशिका का वाचन कर संविधान की रक्षा का संकल्प लिया। रायसेन जिला भाजपा कार्यालय जिले भर में प्रत्येक पोलिंग बूथ स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। शिवपुरी के वार्ड क्रमांक 25 में भाजपा जिला अध्यक्ष जशवंतराव जाटव ने संविधान का वाचन किया। सागर केंद्रीय जेल में आजीवन कारावास की सजा से दंडित 9 बंदियों को सजा में छूट का लाभ प्रदान कर रिहा किया गया। उधर झाबुआ जिले में बाबा साहब की जयंती हर्षोल्लास से मनाई गई। सीहोर में अंबेडकर उपवन का लोकार्पण किया गया। बैतूल में अंबेडकर चौक पर स्थित प्रतिमा पर केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने श्रद्धांजलि अर्पित की। खंडवा से मिली रिपोर्ट के अनुसार जिले में अलग अलग स्थानों पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई गई और संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया गया। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के मौके पर पूरे प्रदेश में श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बाबा साहब की जन्मस्थली डॉक्टर अंबेडकर नगर में पहुंचे और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। श्री यादव ने बाबा साहब के अस्थि कलश के दर्शन भी किए। उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 20वीं शताब्दी में ऐसे अनेक उल्लेखनीय कार्य किए जिनसे 1000 वर्ष की गुलामी की विसंगतियां दूर हुई। इन्हीं के आधार पर आज भारत दुनिया भर के सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बना हुआ है। अंबेडकर जी के अगर जीवन के योगदानों को मिलाकर के बात करें, वो इतने बहुआयामी हैं और एक एक निर्णय उनका ऐसा लग रहा कि वो भविष्य को जानते थे भारत के। इसलिए भारत के भविष्य के अंदर उठने वाली चुनौतियां, आने वाली कठिनाइयां, अंबेडकर जी ने अपने जीवन काल में जो संघर्ष किया, उस संघर्ष से सबक लेते हुए भविष्य में अपने भाई बहन कभी ऐसा कोई कठिनाई आए, उसके खिलाफ लगातार संघर्ष करते रहिए। मैं उनको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में गेहूं सरसों की फसल कटाई लगभग पूर्ण हो चुकी है। ऐसे में अब फसलों के अवशेष यानी नरवाई जलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस आगजनी से जहां पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, वहीं जलंगों पर आग फैल रही है। मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी घट रही है। ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए प्रशासन ने सख्ती बरतना प्रारंभ किया है। आगरमालवा कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने निर्देश दिए हैं कि नरवाई जलाने वाले किसानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इधर इंदौर जिले में नरवाई जलाने पर 24 किसानों के विरुद्ध 1,32,000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। ये कार्रवाई आगामी दिनों में निरंतर जारी रहेगी। वहीं छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने संपूर्ण जिले में नरवाई जलाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि किसान भाई खेतों में आग नहीं लगाएं। अगर आदेश का उल्लंघन हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। अब बात खेल की। अमेरिका के फ्लोरिडा में तीरंदाजी विश्व कप 2025 में भारत के धीरज बॉम्बदेवरा ने रजत पदक जीता। यह इस प्रतियोगिता में धीरज का दूसरा पदक है। इस जीत के साथ भारत में तीरंदाजी विश्व कप में कुल 4 पदक जीते हैं, जिसमें 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक हैं। वहीं टेबल टेनिस में चीन के मकाऊ में महिला सिंगल्स वर्ग में भारतीय खिलाड़ी मनिका बत्रा और श्रीजा अकुला ने ITTF विश्व कप 2025 में शुरुआती जीत के साथ की। उधर हॉकी इंडिया ने आज पर्थ हॉकी स्टेडियम में 26 अप्रैल से 4 मई तक होने वाली प्रतियोगिता में ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए 26 सदस्यीय महिला टीम की घोषणा कर दी है। कप्तान मिडफील्डर सलीमा टेटे और उप कप्तान नवनीत कौर होंगी। उधर बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज खेलो इंडिया युवा खेल 2025 के शुभंकर और लोगों का अनावरण किया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन 4 मई से 15 मई तक बिहार के विभिन्न शहरों में किया जाएगा। इसके तहत 18 अलग अलग इवेंट आयोजित किए जाएंगे। अब बात मौसम की। मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव देखे जा रहे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा, जबलपुर, शहडोल और सागर संभाग के जिलों में बारिश हुई। जबलपुर और सागर में तेज हवाएं चली। मौसम विभाग ने कल 1 दर्जन से अधिक जिलों में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। इसके साथ ही सिवनी, सिंगरौली, अनूपपुर, डिंडोरी, बालाघाट और छिंदवाड़ा सहित कई जिलों में बारिश और झंझावात चलने की चेतावनी जारी की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सागर जिले में माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की कक्षा 10वीं और 12वीं की 2 लाख से अधिक उत्तर पुस्तिकाओं का 700 से अधिक शिक्षकों के द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत पूरे प्रदेश में जल संरक्षण के कार्य किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में कल आगरमालवा जिले के सुसनेर में विकासखंड स्तरीय कलश यात्रा निकाली गई। शहडोल जिले के पंडित SN शुक्ल विश्वविद्यालय को PM ऊषा योजना के तहत विकास कार्यों के लिए 20 करोड़ रुपए दिए गए हैं। विश्वविद्यालय प्रबंधन नए और पुराने कैंपस में भवन निर्माण की कार्य योजना बनाई गई है। झाबुआ जिले के अंतर्गत समस्त उत्सव आयोजन के दौरान लाउडस्पीकर, डीजे, बैंड, प्रेशर हॉर्न या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग अनुमति के बगैर प्रतिबंधित किया गया है। सीहोर जिले में भी CM राय स्कूलों में सत्र 2025-26 के लिए नवीन प्रवेश नीति जारी की गई है। 1 किलोमीटर की परिधि में स्थित शासकीय स्कूलों में अध्ययनरत अथवा निवासरत विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। नव संवत्सर विक्रम संवत 2082 की शुभ बेला पर अखिल भारतीय साहित्य परिषद भोपाल इकाई के तत्वाधान में शक्ति सम्मान समारोह का आयोजन कल शाम 4 बजे विश्व संवाद केंद्र भोपाल में किया जाएगा। और दतिया में 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। सरस्वती ज्ञान मंदिर के मैदान में आयोजित प्रतियोगिता में 20 टीमों ने भाग लिया। बालक वर्ग में जौरा भांडेर की टीम प्रथम स्थान पर रही। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारी सरकार की यात्रा का आधार है बाबा साहब का जीवन संदेश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अंबेडकर की जन्मस्थली जाकर दी श्रद्धांजलि। नरवाई जलाने पर सख्त हुआ प्रशासन, कई जिलों में जारी किए गए आदेश। और खेलों के लिए उपलब्धियों से भरा रहा आज का दिन। तीरंदाजी में धीरज ने जीता रजत पदक। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर। नमस्कार।